ओके गाइज, अपना नेक्स्ट है आज TNM क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो अगर अपन इसकी बात करें तो ये गिवन बाय इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ कैंसर। ठीक है, जेनेवा में इसका कार्यालय है, उनके द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, टी, इसमें 3 वर्ड TN एंड M, 3 वर्ड है। टी का मतलब ट्यूमर, ट्यूमर साइज। एन का मतलब लिम्फ नोड, वो भी रीजनल लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट। एंड एम का मतलब मेटास्टेसिस। ठीक है, तो ये इन 3 शब्दों का मतलब है। टी का मतलब है ट्यूमर की साइज, एन का मतलब रीजनल लिम्फ नोड, एम का मतलब डिस्टेंट मेटास्टेसिस। सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें टी। देखो टी से रिलेटेड इसमें अगर आपको इस तरह से मिले TX, इसका मतलब है ट्यूमर कैन नॉट एक्सेस्ड। कोई ट्यूमर है वो एक्सेस ही नहीं हुई है, पता ही नहीं है कि ट्यूमर है या नहीं है, एक्सेस ही नहीं कर पाया पैथोलॉजिस्ट। सेकंड आता है T0, अगर इस तरह से लिखा मिले रिपोर्ट में तो इसका मतलब होता है नो एविडेंस ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर का कोई एविडेंस नहीं है, ट्यूमर फाइंड आउट नहीं हुई है। और अगर इस तरह से मिले टिस, इसका मतलब है इन सिटू, ऑर्गन के सिटू के अंदर ट्यूमर है, प्रेजेंट है। और अगर मिले T1, इसका मतलब होता है ट्यूमर की साइज है वो 1 cm बिलो। ठीक है, बिलो 1 cm है ट्यूमर की साइज। अगर इस तरह से मिले T2, तो इसका मतलब है ट्यूमर जो साइज है वो है आपकी 2 सेंटीमीटर। और फिर नेक्स्ट मिले आपको T3, इसका मतलब है ट्यूमर साइज 3 सेंटीमीटर से मोर देन एंड 5 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, लेस देन 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है आपका T4, इसका मतलब है मोर देन 5 सेंटीमीटर, ट्यूमर की जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है। टी के बाद है अपना नेक्स्ट इंडिकेटर आता है वो है आपका एन का मतलब होता है लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, की कितनी जो आपकी रीजनल लिम्फ नोड है उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है या फिर नहीं। तो एन में भी सेम है, अगर आपको NX मिले तो एक्सेस्ड नहीं हुआ। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट कैन नॉट एक्सेस्ड। सेकेंड वर्ड आता है फिर N0, इसका मतलब है नो इन्वॉल्वमेंट, कोई भी इन्वॉल्वमेंट है उसका कोई भी एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका N1, ठीक है, 1 लिम्फ नोड इन्वॉल्व नोड। नेक्स्ट आता है आपका N2, मोर देन 1। N3 एंड N4, इस तरह से ये सो ऑन चलता जाता है। N3 के अंदर हो गया मोर देन 1, N4 बहुत सारी लिम्फ नोड हैं जो इन्वॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर आता है आपका रिपोर्ट में वो आता है MC। M का मतलब है मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस हुआ या नहीं है, तो M में भी सेम ऐसे है MX, इसका मतलब कांट एक्सेस्ड, एक्सेस नहीं कर पाया डॉक्टर। M0 है नो एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस। जाता आपका M1, ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो हो गया। इन्वॉल्वमेंट M1, बाद में M2 भी आ सकता है, M3 भी आ सकता है, M4 तक ये आगे तक हो सकता है। ये आपका रीजनल जो आसपास के सराउंडिंग एरिया है उनमें इन्वॉल्व हो गया, फिर और दूर के ऑर्गन से और दूर पे, फिर और ज्यादा दूर तक, मतलब पूरी बॉडी में M4 तक ऑल ओवर बॉडी में इन्वॉल्वमेंट हो गया। M4 मिल जाए तो कंप्लीट बॉडी के अंदर ये आसपास के ऑर्गन हैं उनके अंदर, फिर थोड़ा सा और जो मिड रेंज के हैं उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट, फिर ये कम्प्लीटली। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं कि अगर
ट्यूमर है वो आपके कोलन में है, ठीक है, कोलन में है, ठीक है। तो कोलन के आसपास की जो सेकंड कोलन है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी लार्ज कोलन में है, तो लार्ज कोलन में मिला एविडेंस है, अगर वहीं पे प्रेजेंट है तो ये हो गया मेटास्टेसिस नहीं है, ठीक है। फिर अगर आपके स्मॉल में पहुंच गया तो ये डेफिनेटिव इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर स्मॉल से आपके जो मिड रेंज के ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल जैसे आसपास के लीवर है उनके अंदर पहुंच गया, गोल ब्लेडर है उनके पास पहुंच गया तो M2 हो गया। फिर अगर आपके स्टोमक और इसोफेगस तक पहुंच गई ट्यूमर तो वो हो गया आपका M3। फिर अगर आपकी ब्रेन तक पहुंच गई तो वो हो गया आपका M4। तो ये आपकी स्टेज, इसका TNM क्लासिफिकेशन है ट्यूमर का।